उत्तर प्रदेश में नगर निगम चुनाव को लेकर सभी पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी अपनी कमर कस ली है। वहीं बरेली में नगर निगम चुनाव में रोमांच बढ़ता नजर आ रहा है। बरेली के नगर निगम वार्ड नंबर 21 सुभाष नगर में निर्दलीय प्रत्याशी समाज सेवी मानेंद्र कौर डॉली भी सपा और भाजपा को कड़ी टक्कर देती नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि सुभाष नगर वार्ड नंबर 21 की बहुचर्चित चेहरा मानेंद्र कौर आज जनता के बीच जाकर जनसंपर्क करती नजर आईं। वहीं स्वाभिमान टीवी से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि सुभाष नगर के खास मुद्दों को लेकर वह चुनावी मैदान में उतरी हैं। वहीं सुभाष नगर की वार्ड नंबर 21 की जनता का साथ भी उनको मिलता नजर आ रहा है, क्योंकि पहली बार किसी महिला प्रत्याशी निर्दलीय रूप में चुनावी पार्टियों के बीच में आई हैं। ऐसे में चुनावी पार्टियों को भी खासी टक्कर देखने को मिलेगी। नमस्कार, मैं सर्वेश कुमार और आप देख रहे हैं स्वाभिमान टीवी। हम इस वक्त मौजूद हैं बरेली के सुभाष नगर के वार्ड नंबर 21 में और यहाँ चुनावी तैयारियाँ ज़ोरों पर हैं। चाहे निर्दलीय प्रत्याशी हों, चाहे वो किसी पार्टी विशेष से हों, सभी लोग अपने अपने जो प्रचार में जुट गए हैं और सभी लोग जी जान से अपने लिए तैयारियाँ कर रहे हैं। वहीं इसी बीच जब हम इस वार्ड में आए, वार्ड नंबर 21 में, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और सपा की जो टक्कर मानी जा रही थी, वहीं अब उसी बीच में एक प्रत्याशी और हैं, महिला प्रत्याशी हैं और निर्दलीय प्रत्याशी हैं, तो वो भी इसी टक्कर में शामिल हैं। और अब ये जो लड़ाई है वो 3 लोगों के बीच में ज़्यादा मानी जा रही है। तो वहीं हमारे साथ इस वक्त वार्ड नंबर 21 की प्रत्याशी हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं कि क्या इनके चुनावी मुद्दे हैं, किस प्रकार से ये चुनाव लड़ेंगी। तो मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। और क्या कहना चाहेंगी आप, किस प्रकार के आपके चुनावी मुद्दे हैं और किन चीज़ों को लेकर आप मैदान में उतर रही हैं? देखिए, बहुत सारी हमारी यहाँ की समस्याएं हैं जिनको सबसे पहले तो समस्याएं तो बाद में आती हैं। सबसे पहले एक महिला सीट है, तो महिला होने के नाते हम इस चुनाव में उतरे हैं, पहली बार उतरे हैं और एक पॉलिटिक्स बैकग्राउंड से नहीं है, अब लोगों के दिल को टच करना चाहते हैं। वैसे भी मैं महिलाओं की समस्याओं पे पहले से काम करती रही हूँ, जिसमें महिलाओं की जो फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उस पर काम करती थी। तो अभी देखा कि इतना सुधार नहीं हुआ है, तो क्यों ना हम महिला सीट है तो इसमें उतरे। तो जब जाके फील्ड में देखा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स लगी। हमने कहा क्यों ना, सभी ने हमें उठाया है तो हम उन समस्याओं को लेके भी बात कर रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है कि इससे पहले सुभाष नगर में कई वर्षों से चुनाव होते आ रहे हैं और कई सारे पार्षद यहाँ से जीते भी हैं, सुभाष नगर की जनता ने सबको मौका दिया है, लेकिन फिर भी सुभाष नगर की जनता को सिर्फ निराशा ही हाथ लगी है, तो अब की बार क्या ऐसा नया होने जा रहा है? सर देखिए, अभी अगर सरकार की तरफ से महिला सीट आई है तो इसका मतलब कि उन्होंने कुछ सोचा होगा कि महिलाओं का कुछ स्तर ऊंचा नहीं है, जिस वजह से महिला सीट मिली है। और मैं कहती हूँ कि अगर महिला सीट मिली है तो महिला को आगे आना चाहिए, जो महिला काम कर सके, बातचीत कर सके। ऐसा ना हो पुरुष आगे, हम किसी ऐसे पुरुष को आगे भेज दें जो महिला डमी हो जहाँ पर। तो सबसे पहले, जैसे सब बोल रहे हैं पीछे से, हमारा मुद्दा पहला साफ सफाई हो। बहुत सारी गलियां ऐसी हैं जहाँ पर काम ही नहीं हुआ है, वहाँ पर कोई भी काम हो ही नहीं रहा। वो लोग पैसे इकट्ठे कर करके खुद गलियों को साफ, काम को भी करते रहे हैं, लेकिन हमें तो सपोर्ट मिलता रहा है। तो मैम, एक चीज़, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे और है, सुभाष नगर की जनता आपकी तरफ किस राह से देख रही है, क्या कहना चाहेंगी? देखिए, सुभाष नगर की जनता मुझे सपोर्ट कर रही है और बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रही है, इसलिए क्योंकि मैं अपने आप में एक सक्षम महिला हूँ। मैं किसी के पीछे नहीं खड़ी हूँ, मैं खुद अपने आप में सक्षम हूँ। मैं आगे बढ़ के उनकी जो परेशानियां उस पर बात कर सकती हूं और उसको सरकार तक पहुंचा सकती हूं। ये मैं इतना दमखम खुद स्वयं में रखती हूं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। नहीं, अच्छा, इससे पहले भी आप जो काफ़ी जो समाज सेवा से भी आप जुड़ी रही हैं, आपने सुभाष नगरी जनता के लिए पहले भी काफ़ी कुछ किया है, तो राजनीति में आके आप क्या नया ऐसा करने वाली हैं? देखिए, राजनीति में मैं लोगों के दिल में जगह बनाना चाहती हूँ और लोगों के दिल में जगह बनाने के लिए एक ही काम मेरे ख्याल से हमें करना पड़ेगा कि जो उनकी समस्याएं हैं, जो उनकी परेशानियां हैं, वो हम हल करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम उनके दिल में जगह बना लेंगे। तो वही मैं करना चाहती हूँ, वही आप करना चाहते हैं और उन्हीं मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में आई हैं। देखिए, ये मानेंद्र कौर जी थी और उन्होंने कितने सही तरीके से बताया कि कैसे ये चुनाव में खड़े हुई हैं और किन किन मुद्दों को प्राथमिकता दे रही हैं और घर घर जाकर अभी वोट मांगने का सिलसिला
जो है चालू है और वार्ड नंबर 21 से प्रत्याशी हैं मनिंद्र कौर जी, डॉली जी के नाम से फेमस हैं। वहीं समाज सेविका भी हैं, कई इन्होंने समाज से जुड़े कार्य भी किए हैं, महिलाओं से संबंधित लगातार ये कार्य जो करती रहती हैं। वहीं अब ये चुनाव में अपना दाव जो आजमा रही हैं। और चुनाव में मैं आपको बता दूं कि इससे पहले समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, उन लोगों में टक्कर थी। वहीं अब जो है डॉली जी ने जो है प्रत्याशी हैं, तो ये यहाँ पर एक नए रूप में आई हैं। तो अब देखना ये होगा, रिजल्ट आएगा तो सुभाष नगर की जनता किसे पार्षद के पद पर बैठाएगी।